क्या है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप DEF है। ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए यानी कि एक नंबर में क्या दिया हुआ है, ए बाबू मेरे सोना इधर देखो ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ध्यान से देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, मान लेने के लिए कहा आपको, मान लो, क्या जाता है मानने में। इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इनका क्षेत्रफल जो है क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम फिगर बना भी लेते हैं, ये थोड़ा छोटा बनाओ और ये तो थोड़ा बड़ा बना लो। A B C D E F, ये दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का बाबू मेरे सोना क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। ठीक, अब आइए, और यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर यानी 15.4 सेंटीमीटर EF, और क्या दिया हुआ है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर होगा यार बाबू, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर। ये हम स्क्वायर मिस्टेक से पढ़ गया है, स्क्वायर मिस्टेक से पढ़ गया है। तो नहीं है, इसमें है, आपका भी इसमें है। हाँ, जिसका इसमें है वो मिस्टेक से समझिए। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, अब भुजा की लंबाई स्क्वायर में नहीं होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में है। और किसी का बुक में स्क्वायर है तो मिस्टेक, यहाँ भी है स्क्वायर, मिस्टेक है। आए BC बराबर व्हाट, ये आपको निकालना है। आइए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है ना, ABC और DEF समरूप है, और एक भुजा दिया हुआ है EF दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर है ना, 15.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, BC निकालना है, ये तो निकालना है। ठीक, आइए एक तो चीज देखिए, आप डायरेक्ट प्रूफ कीजिए, ये तो निकालना हो, क्या प्रूफ कीजिए डायरेक्ट। आप पर मैं 6.6 अभी पढ़े ना, पर मैं 6.6 जो आप पढ़े, पर मैं 6.6 में क्या पढ़े, अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब क्या बोलेंगे, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, डायरेक्ट बोलिए, पर मैं 6.6 से क्या कहता है, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इनका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। भुजा का अनुपात क्या होगा, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DEF है ना। कोई भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर बटे DF का क्षेत्रफल है 121 बराबर AB बटे DE, AB बटे DE नहीं है, BC बटे EF। हाँ, BC बटे EF का रिलेशन है, BC निकालना है, तो BC बटे EF है, EF दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर और इस पर होगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दिए, ये 64 जो है किसका वर्ग है, 8 का वर्ग लिख सकते हैं, 121 11 का बराबर BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए, 8 बटे 11 का होल स्क्वायर बराबर BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म। 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4 BC गुना 11 BC बराबर 15.4 गुना 8, BC बराबर 15.4 गुना 8 बटे 11। देखो पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ गुना 10 आएगा, पॉइंट खत्म। 11 का 11 से 11 का 11 4 11 से 44
सी बराबर 14 8 कितना होता है? 14 5 70, 14 6 34, 14 7 14 7 98, 14 8 112, 14 7 98, 14 8 112 बटे 10। BC बराबर एक के बाद पॉइंट 11.2 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक समलंब चतुर्भुज ABCD, ध्यान दीजिए, आप ABCD का रचना कीजिए। ठीक है, A B C D। ध्यान दीजिए, नीचे से AB लेने का मकसद क्या हुआ? क्या बोला? एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC। गिवन में क्या है वो ध्यान दीजिए, AB समांतर DC है ना, AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका विकर्ण आप खींचिए, कहां पर प्रतिच्छेद? क्या बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर 2CD, क्या है? AB बराबर 2CD, इसीलिए हम CD ये लिए हैं। AB जो है 2 CD के बराबर है, AB जो है 2 CD के बराबर है, इसका मतलब AB बड़ा है। ठीक है, इसी को आप नहीं लिख सकते AB बटे ये CD गुना में इधर आएगा तो CD बराबर 2 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं आराम। तो AB बराबर 2CD है ना, तो AB बटे CD गुना में इधर आएगा तो बट्टे में बराबर 2 बचा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो AB बटे CD बराबर 2 बटे 1 आप लिख सकते हैं। ये चीज आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या कहा है? सिद्ध करने के लिए, टू प्रूफ क्या निकालने के लिए कहा है, प्रूफ सिद्ध करने के लिए नहीं। त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर व्हाट, ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। ध्यान से समझिए बाबू बात, क्वेश्चन आपका कोई खास भारी नहीं है। क्या कहा? एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसका विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, O पर प्रतिच्छेद कर लिया और एक रिलेशन दे दिया है AB बराबर 2CD। AB जो है ना, ये AB यहां से यहां तक ये किसके बराबर है? 2 ठो CD के बराबर है, इसलिए AB और CD गुना में इधर आएगा तो भाग में AB बट्टे CD बराबर 2 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, AB बट्टे CD बराबर 2 बट्टे 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालने के लिए कहा है त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए लिखे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर व्हाट, ये आपको निकालने के लिए कहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रूफ में आइए। आप त्रिभुज AOB और COD को सबसे पहले समरूप करके देखिए। समरूप कैसे होगा? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को देखिए। AOB कहां पे है? AOB ये वाला त्रिभुज, COD ये वाला त्रिभुज है ना। अब ये दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं? सर ये कोण और ये कोण बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि AB समांतर है CD और ये AC जो है तिर्यक रेखा का काम किया, ट्रांसवर्सल लाइन का काम किया, नहीं क्या कर लिया, इसीलिए ये एकांतर अंतःकोण एंगल A बराबर बाबू एंगल C होगा, कारण एकांतर अंतःकोण। कौन? एकांतर अंतःकोण, वेरी गुड। अब उसके बाद एंगल जिस प्रकार से ये कोण बराबर ये कोण हुआ, उसी प्रकार से ये कोण बराबर ये कोण नहीं होगा। एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल D। एंगल B बोलेंगे ये ठो, ये ठो, और एंगल D बोलेंगे तो ये ठो। इस त्रिभुज में एंगल B बोलेंगे ये ठो, समझा जाएगा ना। ठीक, एंगल B बराबर एंगल D, कारण ये भी एकांतर अंतःकोण। और एंगल O बराबर एंगल O, एंगल O बराबर एंगल गधा सब कहीं का कॉमन है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण न हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या बोलिएगा? A समरूपता कसौटी से A
ए समरूपता समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD आप समरूप कर लिए हैं। जब आप कोई भी त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और क्या कहा है पर में 6.6 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान दीजिए पर में 6.6 से क्या कहा है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ध्यान दीजिए बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD किसके बराबर होगा उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा तब आपने तो समरूप कर दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। इनका भुजा बराबर होगा देखो AB बटे CD है हम लोग AB बटे CD जबकि तीनों दो भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन आपको जिस चीज का जरूरत है वही जोड़ लीजिए। क्या नहीं होगा AB बटे CD के अनुपात के वर्ग के बराबर। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों त्रिभुजों के भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ध्यान दीजिए इधर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बटे CD। AB बटे CD का मान आप क्या निकाले हैं 2 बटे 1 का एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 2 दूनी 4 बटे 1। इसी को लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4:1। ध्यान दीजिए बाबू दो समरूप त्रिभुज अगर होगा दो ठो त्रिभुज समरूप है ये त्रिभुज समरूप अगर है तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जो अनुपात होगा उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है तो किसके बराबर होगा उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। बात के लिए आकृति 6.44 में आइए 6.44 इधर देखो आप समझ में ले मेरे बबुआ या फिर आप सिलेबस पीछे छोड़ेंगे थोड़ी आते रहेंगे A B C और D क्या बोले ए बाबू ध्यान दीजिए आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि ABC बटे DBC का क्षेत्रफल जो है AO बटे DO है। आपको क्या दर्शाना है बाबू प्रूफ क्या करना है सीधा क्या करना है ध्यान दो सीधा करना है। डायरेक्ट आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ले लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC क्या कहा है बराबर AO बटे BO DO। ध्यान दीजिए क्या बोला त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित है ना है। हाँ ये वाला कुछ समय के लिए भूल जाओगे ना तब आपको ABC एक त्रिभुज DBC ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार BC पर स्थित है। कौन दो त्रिभुज BC पर स्थित है थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू इधर देखो ABC ये त्रिभुज देख लिए ना और ये वाला त्रिभुज ब्लू मार्कर वाला त्रिभुज
टी बी ऐसे डबल बनी ये हो सी, ये वाला त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर स्थित है। देख लिया ना। अब क्या करना है, आइए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बट्टे डीओ। आपको कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है एबीसी का, एरिया निकालना है डीबीसी का। आप दोनों का एरिया निकालो, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। निकालिए, आइए हॉल में, इसमें आइएगा प्रूफ में, हॉल यानी प्रूफ में बोलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। एकदम कोई टेंशन मत लेना है। एरिया ऑफ त्रिभुज लास्ट क्वेश्चन बड़ा टेंशन मत लो, आ गया ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में आओ तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1976 से चलता हुआ आया है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। पहले फार्मूला तो लिख देते हैं, 1/2 गुना आधार, गुणा का आवाज मत आ जाए, आधार गुना ऊंचाई। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुना, आप देखो बाबू ए बी सी का आधार क्या है, ए बी सी का आधार है बीसी गुना ऊंचाई। नहीं, ऊंचाई डायरेक्ट परपेंडिकुलर लंब होता है, ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। क्या ए, इसका नाम दो ना रे, डी तो है, ए एफ डायरेक्ट बोल दीजिए ए एफ। निकाल लेना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दिया ना। अब आइए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, आइए 1/2 गुना आधार क्या है, यहाँ भी आधार बीसी ही है, दोनों एक ही आधार बीसी पर स्थित है। और इसका जो ऊंचाई होगा, लीजिए बाबू यहाँ पे भी लंब डालिए, यहाँ डी एफ है ना, यहाँ एन डाल दीजिए, डी एन डाल दिए ना। ठीक, अब आइए इधर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, दोनों तो इतना बटे इतना किए, तब इतना बटे इतना नहीं करेंगे, करेंगे कि 1/2 गुना बी सी गुना ए एफ बटे 1/2 गुना बी सी गुना डी एन। खच के निशाना तू ये मान खत्म हुआ। यस सर, रचना कर बहुत अगर कंस्ट्रक्शन बढ़िया भाई जाता है। सी ओ एल एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, क्या बोलेंगे, ए एफ लंब बी सी तथा डी एन लंब बी सी खींचा। ओके, सबसे बेस्ट, वरना तो देखिए कि है ना क्या की है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या है लो, ए एफ बटे डी एन। आ गया ना। क्या आपको यही लाना था, यही दिन देखने के लिए इतना मेहनत किए? नहीं, आपको एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर आपको ए एफ बटे डी एन नहीं लाना है, ए ओ बटे डी ओ लाना है। अब ए एफ बटे डी एन को हटाना है, ए ओ बटे डी ओ को बिठाना है। अब आइए सबसे पहले छोटकनिया त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम दिमाग लगा रहे हैं, क्या है सर, ए एफ है डी एन है, ए एफ डी एन। अच्छा, ए एफ डी एन जो है आप ए ओ और डी ओ इधर से ये दोनों त्रिभुज को समरूप करके किसी तरह लेने वाले हैं, ऐसे ही करने वाले। त्रिभुज ए एफ ओ तथा त्रिभुज ए एफ ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ। मैं आप क्या देख रहे हैं, एंगल एफ बराबर एंगल एन होगा, क्या है मास्टर, 90 डिग्री है, नहीं होगा। अच्छा, एक ठो कोण शीर्षाभिमुख कोण, ए बाबू बढ़िया से देखना, ये हाँ एंगल ओ बराबर एंगल ओ, कारण शीर्षा भिमुख तो नहीं होगा। आपको क्या बताए, जब दो कोण बराबर आ जाएगा तो तीसरा कोण बराबर नहीं है, आएगा ना। ए समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ए एफ ओ बराबर त्रिभुज समरूप त्रिभुज डी एन ओ। आप जब समरूप कर दिए बाबू, सभी तो भुजा के अनुपात बराबर नहीं होगा, होगा ना। आप क्या कीजिएगा, ए एफ बटे डी एन बराबर एफ ओ बटे एन ओ, नहीं होगा, ए ओ बटे हाँ डी ओ। हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू,
मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। अब ये समीकरण फर्स्ट बोल के बोले फ्रॉम फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट है। क्या उठाइए? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर ए एफ बटे डी एन है। देखो ए एफ बटे डी एन है, यही ए एफ बटे डी एन किसके बराबर है? ए ओ बटे डी ओ के बराबर है। तो इसको गोली मारो, इसको लाओ, ए ओ बटे डी ओ। देखिए होशियार है, इसीलिए ये काम किए थे, नहीं करते।